का जिक्र करते हैं। हाथियों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हाथियों ने चिंगार कर दिए थे संकट के संकेत। मौत से 16 घंटे पहले हाथियों ने संकेत दिए थे। 2 किलोमीटर तक आवाज भी सुनाई दे रही थी। ग्रामीणों ने इन्हें इकट्ठे होकर हाथियों को भगाया भी था। अधिकारी हाथियों के संकेत नहीं समझ पा रहे थे। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। ये तस्वीर तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बांधवगढ़ की। लगातार हाथियों की मौत यहां पर हो रही है और इसी मामले में ये बड़ा खुलासा भी हो रहा है कि हाथियों ने चिंगार कर दिए थे संकट के संकेत और उनकी आवाजें भी सुनाई दी थी, पर ये संकेत ये देखिए आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखिए फिर से आप एक बार आपको फिर आवाज हमारे साथ एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित जुड़ गए हैं। सुधीर जी, ये लगातार मौत का मामला हाथियों का बढ़ता ही जा रहा है और इसी मामले में बड़ा खुलासा, आवाजें, ये संकेत वन विभाग नहीं समझ पाया, किस तरह से इसे देखें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की हाथियों की मौत के बाद जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी, उस जांच रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा था कि वहां पर जो कोदो की फसल है उसमें जो फफूंद लग जाती है उसकी वजह से हाथियों की मौत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि वहां के जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना था कि हम खुद भी उस चीज का सेवन कर रहे हैं, हमारे गाय बैल और या जो अन्य जानवर है वो भी खा रहे हैं उसको। तो फिर ऐसे में सिर्फ हाथियों पर असर होना कहीं न कहीं शक पैदा करता है। और जो रिपोर्ट जारी की गई उस पर सवाल उठने की वजह इसलिए भी बताई जा रही है कि हाथियों ने करीबन मौत से 16-17 घंटा पहले चिंगाड़ कर ये संकेत दे दिए थे कि कोई मुश्किल है या शिकारी आसपास है या संकट है। आमतौर पर जो भी जंगली इलाके या इस तरह के जो होते हैं वहां पर लोगों को इस चीज के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है, आसपास के ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिनको हम हाथी मित्र, चीता मित्र या टाइगर मित्र कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो चिंगार कर संकेत दे रहे थे, जहां तक की आवाज 1.5 से 2 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी, ऐसी स्थिति में अधिकारियों का न समझ पाना या अधिकारियों का वहां पर न पहुंचना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इस बात के सवाल है कि जांच रिपोर्ट आखिर इस तरीके से कैसे बनाई गई है जिसमें कई सवालों पर आपके जवाब ही नहीं मिल रहे हैं। खास तौर पर एक चीज और भी इसमें देखना होगा कि जो कोदो की वहां पे फसल कड़ी थी वो अभी तक जांच पूरी हो नहीं पाई, तो जांच पूरी होने तक वो फसल को नष्ट कर दिया गया था। उसमें जल्दबाजी क्यों की? क्योंकि जांच होने तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता था। तो ये बड़ा सवाल इसमें खड़ा हो रहा है। दूसरी सवाल ये भी है कि अगर उस कोदो की फसल से इनको नुकसान हुआ था हाथियों को, तो जो दूसरे जानवर या जो लोग खा रहे हैं उनकी तबीयत क्यों नहीं बिगड़ी, उन पर असर क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। खास तौर पर जिस तरीके से हाथियों की मौत हुई है, पूरे देश में ये मामला बड़े पैमाने पर फैला था और खास तौर पर ये वहां का जो इलाका है, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, सलखनिया एक गांव है जहां पर 4 हाथियों की मौत बताई गई थी। वहां से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर एक गांव और पड़ता है बमेरा, जो कि टाइगर मूवमेंट का इलाका भी कहलाता है, जिसको हम कोर जोन बोलते हैं। वहां पर रात 8 बजे से हाथियों की चिंगार की आवाज आ रही थी। जो वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है कि ग्रामीण हाथियों की आवाज सुनकर वहां पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने हाथियों को वहां से भगाया था। और इससे एक्सपर्ट के जरिए अगर हम बात करेंगे तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि ऐसी स्थिति जब हाथी जिस तरीके से चिंगार रहे हैं, ऐसी स्थिति तभी बनती है या अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं उनकी आवाजों के जरिए वो कॉल करते हैं, वो संकेत देते हैं कि वो संकट में है या किसी तरह की मुश्किल से जूझ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वहां आसपास 10 से 12 वन चौकियां हैं, उन चौकियों पर कोई था या नहीं था, या चौकियों के जो रेंजर थे उन्होंने आवाज सुनी या नहीं सुनी। अगर ये समय पर सुन ली जाती या समय पर ये संकेत समझ लिए जाते तो हो सकता है कि हाथियों की जान बचाई जा सकती थी या समय पर उनको मदद मिल सकती थी। वाकई आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर अफसर सो रहे हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी आवाज, फिर भी वन विभाग के अफसर सोते रहे, आवाज उन तक नहीं पहुंची। ग्रामीणों तक आवाज पहुंची, उन्होंने चिल्लाया, भगाया उन्हें। पर कई सारे सवाल उठते हैं सुधीर जी, यहाँ पर जांच पर भी सवाल उठ रहे थे और जब ये तस्वीरें नई सामने आई हैं तो भी सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।